निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बहन जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बीएसपी के वास्ते खाली कर दो रास्ते, बीएसपी के वास्ते खाली कर दो रास्ते। बहन जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मान्यवर साहब काशीराम जिंदाबाद जिंदाबाद। मान्यवर साहब काशीराम रहे। जय भीम। जय भीम, जय 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 जय। बेईमानों का राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। देखिए पूरा हाउसफुल है, जहाँ तक देखोगे वहाँ तक हाउसफुल है। ये देखिए जहाँ तक देखोगे अब मैं बड़े अदब के साथ आज इस समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। ये रैली नहीं है, रेला है, रैली नहीं है, रेला है। अभी तो लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है। महानायिका बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बहुजन समाज पार्टी की जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी के कार्यक्रम से 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच में अभी हम लोग हैं, लेकिन कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने में बहुत ही मुश्किल का काम है, क्योंकि इतनी लाखों की तादाद में लोग इस माननीय बहन कुमारी मायावती जी को देखने के लिए आए हैं और सुनने के लिए आए हैं। ये बहन कुमारी मायावती जी की ये ताकत है देश के अंदर। साथियों, अभी आप देख रहे हो, ये जहाँ तक भी नज़र देखोगे उधर पार्कों के चारों तरफ, इस रोड में लखनऊ का देखो, उस रोड पर नीला ही नीला आपको नजर आएगा। तो लोग बेसब्री से, बहुजन समाज पार्टी का बेसब्री से इंतजार था और वो काम आज बहन जी ने थोड़ा सा हलचल करी दी है। इसलिए बहन कुमारी मायावती कहते हैं कि लोग सड़कों पर नहीं उतरती, लेकिन जब वो बाहर आती हैं तो नज़ारा ऐसा होता है। देखिए यहाँ का शासन, देखिए यहाँ का बहन जी कुमारी मायावती जी ऐसे ही देश के अंदर ये है। साइकिल से आगे बढ़ा, आगे ही बढ़ता गया, बिखरे बहुजन समाज को एकजुट करता गया। कैसा लग रहा है मंडलोई जी यहाँ आकर? अच्छा लग रहा है? डांगे जी कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? आप लाए, हमको बहुत खुशी हुई है और हम लोग जो है इस माहौल को देखने के लिए काफ़ी समय से सोच रहे थे कि हम लखनऊ जाएंगे, बहन जी की राजधानी पे जाएंगे हम लोग, और हमें बहुत खूबसूरत नज़ारा लग रहा है इस क्षेत्र का। तो देख रहे हैं, लोग बोलते हैं कि भगवा भगवा छा गया है, और बहन जी ने यहाँ पे नीला नीला कर दिया, देश को बता दिया है ये काशीराम साहब का ये आंदोलन कभी नहीं रुकेगा और रुकने भी नहीं देंगे बहन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा साहब का मिशन है ये। वकील साहब कैसा लग रहा है? बोलो साहब का मिशन है।
थोड़ा मोटिवेट किया यहाँ आने के लिए। आपको बहुत धन्यवाद। ये यहाँ का अभी आपने देखा, ये बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर आज मध्य प्रदेश से चलकर आए कुछ साथी भी इस बहुजन मूवमेंट आंदोलन में सच्चे दिल और सच्ची आत्मा से ये लोग जुड़े हुए हैं। ये मूवमेंट बाद में सन 2016 में माननीय बहन कुमारी मायावती जी इसी मैदान पर आई थी। 2016 के बाद 9 साल बहन जी ने हल्की सी हलचल की है और पूरे इस लखनऊ के पार के सिर्फ ये मेन रोड पर हम लोग आए हैं। तो आपको सारे लोग देख रहे होंगे, अभी सुबह का नज़ारा है और अभी ट्रेन गई है, इसी से सिर्फ एक ही ट्रेन है, बाकी ट्रेनें तो बहुत सारी निरस्त कर दी हैं गवर्नमेंट ने। तो इसलिए अभी हमको ये यहाँ से जाते हुए अब आगे और बहुत सारा आप देखेंगे। जय भीम, जय भारत। ये माननीय बहन कुमारी मायावती ग्राउंड में और पार्क के अंदर जाते हुए मानवर श्री काशीराम जी स्मारक स्थल लखनऊ में बहुत ही बड़ी तादाद में आदरणीय आज बहन कुमारी मायावती जी ने यहाँ रैली को संबोधित किया है। मानवर काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर लाखों के लाखों लोग आज इस ग्राउंड के अंदर पूरा खाली और कई किलोमीटर तक लोगों की भीड़ देखो यहाँ नज़र ही नहीं आ रही थी कि कितना, जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ पर कहीं सिर्फ लोग ही लोग दिख रहे थे। आज ऐसे में माननीय बहन जी की जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अपने घर से नहीं निकलती, वो आज बहन जी का देखिए आप, ये कारवा देखिए। देखिए चारों तरफ में कैमरा अभी घुमा रहे, ये तो खत्म हो गया है। ये जब खत्म होने के हम 1 घंटे बाद इस ग्राउंड के अंदर आए। माननीय बहन कुमारी मायावती जी इसी स्टेज पे कुछ ही घंटों पहले यहाँ से अभी निकली हुई हैं। तो ये नज़ारा लखनऊ के पार्क मान्यवर काशीराम साहब स्मारक पार्क पे हुआ है। ये अभी स्टार्ट यहाँ से हुई है, आगे क्या क्या होगा अब पूरे प्रदेश को मैसेज जा रहा है। चलो 200 ट्रेनें घर वालों को नहीं दिया जाता है पेट्रोल डाल के। यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है योगी की दम पे, योगी की सरकार पे, बीजेपी की सरकार पे जला देती है। तो कौन सा राज चल रहा है? ये गुंडों की सरकार है, गुंडों में गुंडाई चल रही है और उनके ऊपर जो गुंडाई थी वो सब अब उन्होंने वापस कर दिया गया। और बहन कुमारी मायावती जी के शासन में उत्तर प्रदेश में पूरे दुनिया भर में स्थापित कर दिया कि शासन के द्वारा शासन का राज कर दिया। और आज लखनऊ की इस धरती पे महामहिम माननीय काशीराम साहब के पावन स्थल पर जो स्थल है, यहाँ पे माननीय बहन कुमारी मायावती जी के एक आह्वान पर हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष साहब विश्वनाथ साहब, जो विश्वास है, हम कहते हैं कि ये विश्वनाथ है, बहन जी का विश्वास है और उनके विश्वास पे पूरे गांव-गांव में जा जाकर लोगों ने इकट्ठा किया। और घनश्याम साहब जो भी हमारे उत्तर प्रदेश जो भी हमारे कोर कमेटी के लोग हैं, उनके आह्वान पे देखिए पूरा लखनऊ से लेके पूरे उत्तर प्रदेश के गली गली में एक ही झंडा दिख रहा था, सिर्फ बसपा, हाथी हाथी और हाथी। सभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा की वो सदस्य रही हैं और उनके विचारों को सुना है और पूरा ये साबित हो गया है कि बहुजन समाज पार्टी अपना पिछला रिकॉर्ड खुद तोड़ती है, फिर एक नया रिकॉर्ड छोड़ के जाती है। फिर आने वाले समय में जब बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम फिर लगता है तो अपना एक फिर नया पुराना रिकॉर्ड तोड़ करके नया रिकॉर्ड बनाता है। तो दूसरे राजनीतिक दल भी आज का दिन से वो लोग असली कौन है, नकली कौन है, ये तो पता हमारे समाज के लोगों को पता लग गया है। वो सब नकली लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब मानवर कांशीराम साहब के जीते जी कोई उनका सहयोग नहीं किया और उनके मरने के बाद जिनकी यहाँ ना तो मेरी सरकार है कि मैं आरटीओ से पकड़वा के बस दे दिया, ना तो मेरी सरकार है कि मैं प्रधान और सेक्रेटरी को दबाव बना के बसें करवा दी, ना मेरे पास इतना पैसा है। ये कार्यकर्ताओं की एक ताकत थी, कार्यकर्ताओं ने अपनी जेब का पैसा खर्च करके कई लाख की संख्या में आज माननीय साहब को पुष्पार्पित करने और बहन जी के विचारों को सुनने के लिए आए थे। जी तो खुद कह रही हैं कि हमारा जो समाज है उसको बहकाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये बहकाने की कोशिश की गई थी,
लेकिन ये समाज हमारा समझ गया, तभी तो आज अपने पैसे से कई लाख की संख्या में यहाँ पहुँचा है। तो समझ गए मेरे साथ धोखा हुआ है। मोदी जी की रैली में ऐसे ही दिखते हैं। मोदी की रैली में वहाँ पर पैसा भी दिया जाता है, बस भी दी जाती है। यहाँ तक गांव प्रधानों को कहा जाता है कि अगर लंच पैकेट बस नहीं भेजोगे तो प्रधानी साहब जी का स्मारक स्थल है और उनके ठीक सामने एक व्यक्ति है जो बहुजन समाज पार्टी का झंडा पूरी तरह से इन्होंने अपना शर्ट सिलवा दिया। कहीं न कहीं बहन कुमारी मायावती जी के लिए इतना इनको प्रेरणा मिली है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी के लिए हमेशा लगातार काम करते रहे होंगे, तभी जी बिल्कुल, आपने सही बोला। सही फर्क आपने की है कि जब बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर बनी थी उसी समय मेरा जन्म हुआ था और उसी समय से नीली झंडा और नीले झंडे के ही कपड़े बनवा के मेरे पिताजी मेरे को पहनाते थे। तो मैंने आज तक भी जहाँ भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती का कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले पहुँचने का काम करता हूँ। आपके पिताजी ने कहा कि नीला झंडा पहनो, एक समय आप कह रहे हैं कि नहीं आप बीजेपी का झंडा पहनो, तो बच्चे आप बीजेपी वाला पहनने लगे, देखिए एक ही बात हमारे पिताजी ने सिखाई गई है, एक ही बात हमारे पिताजी को मानवर काशीराम साहब ने सिखाई गई है कि जिस झंडे के ऊपर हाथी का निशान हो वही हमारा झंडा है। बाकी बहुत सारे झंडे आपको नीले देश के अंदर दिखेंगे, लेकिन झंडा हमारा और हमारे वफादार वही है जिसमें हाथी का निशान है। और वही नहीं बहुजन समाज पार्टी के व्यक्ति है, बहुजन समाज पार्टी के मानने वाले हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी कई सालों से सत्ता में रहे हैं, 27 से 27 देखिए एक छोटी सी झलक माननीय बहन जी ने कहा और लोगों के माध्यम से हमारे यहाँ तक संदेश पहुँचा कि चलो बुलावा आया है और बहन जी ने बुलाया है। ये थोड़ी सी करवट 2016 के बाद 9 साल में थोड़ी सी नहीं आवाज तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आगे कोई नहीं दिखने वाला। अच्छा, हमने देखा आ रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि रैली में जाते। हाँ, मानवर काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस था, इसको रैली और कई उत्साह में नहीं देखकर मानवर काशीराम साहब की बहनी लखनऊ के पार्क में आ रही है, इन लोगों के बीच में मैसेज पहुंचाया था। लेकिन देखो आज मायावती जी ने वही सराहने के लिए आज पूरे लखनऊ में ही और आज बहुत सारे लोग जो मैं बहुजन समाज पार्टी के मानता हूँ कि इस जो है कि स्थल पर बहुत सारे लोग सर्वजन लोग आए होंगे, लेकिन क्या लगता है देखिए बहुजन समाज पार्टी नेता बनाने की मशीन है। यहाँ बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बहुजन समाज के लोगों को आदरणीय हमारी मायावती काशीराम साहब ने नेता बनाए और वो नेता बनकर यहाँ से दूसरे दलों में चले गए। तो आज उनका हाल आप खुद स्वयं जाके देख सकते हो क्या हाल है। आज उनके अंदर अम्बेडकरवाद तो जाग रहा है लेकिन वहाँ दरी बिछाने का काम कर रहा है। अभी देखो आप तत्काल में ही कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कहता हूँ एससी सुप्रीम कोर्ट के CBI जज वो एक दलित थे, कवई, उनके ऊपर भी जूता फेंकने का मनवाद में काम किया। ये है हमारे यहाँ दरी बिछाने का। आपने कहा कि अम्बेडकरवाद के मजाक अखिलेश यादव जी के अंदर अम्बेडकरवाद जागा 80 सीट लेकर चले और इसके बाद एक तरह जिस तरह लगातार आए दिन अभी आज के बाद लोग आज वो खुद संगोष्ठी कर रहे हैं मानव कांशीराम पर, जो वो कहते हैं एक समय नारा चला था जब मानव साहब और रहा करते थे, वो कहते थे मिले मुलायम कांशीराम भगवान। तो उसकी वजह से आज भी संगोष्ठी है, कल भी जो है कि कार्यक्रम है। तो कहीं ना कहीं अम्बेडकरवाद के अंदर जाग रहा है, कांग्रेस के अंदर जाग रहा है, वो लोग जो है कि अपना संविधान लेकर घूम रहे हैं, अम्बेडकर कहाँ नहीं जाग रहे। देखिए मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि एक सांपनाथ है एक नागनाथ और दोनों हरे घास के सांप हैं, कौन जहरीला है कौन बिना जहरीला है ये सबके सामने दिख रहा है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने 2007 से 12 तक के कार्यकाल में अनेकों जिला बनाए, अनेकों जिलों के नाम बदले गए, रखे गए। वही PTA वही उसी का अध्यक्ष रहा सपा का अखिलेश यादव और उन जिलों के नाम बदल दिए। तो ये तो सब पब्लिक हमारे बहुजन समाज के लोग सभी जानते हैं कि कौन हितैषी है कौन नहीं। ये तो ये दिखाने के इनके क्या है कि दिखाने के दांत दूसरे, खाने के दांत दूसरे और हमारे SC ST के लोगों को इसमें गुमराह कर करके और ये थोड़े से लोग
चक्कर में करके और ये इन्होंने सरकार बना ली थी सफाई, लेकिन अब ये बहुजन समाज के लोग जागरूक हुए हैं, बहुत आगे पढ़ लिख गए हैं और अब ये बात को भूलेंगे। बहुजन समाज के लोग कैसे जानेंगे कि बहुजन समाज कैसे? देखिए, माननीय बहन कुमारी मायावती जी की एक ट्वीट से पूरे देश के अंदर हलचल पैदा होती है। तो माननीय बहन कुमारी मायावती ने आदेश दिया कि हमको अब वापस से बूथ तक जाना है, सेक्टर अध्यक्ष बनाना है और फिर बूथ अध्यक्ष बनाना है। तो सारी हमारी कमेटियां बनेंगी वापस। आपको 2028 में, आपको 27 में जाना चाहिए आपके साथ क्या लगता है? अच्छा, हम बिकने वाले नहीं, हम बिकेंगे नहीं। हमको बेचने के लिए सभी लोग हमको बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन माँ एक कोई ना झुकाएगा बाबा साहब, क्या बात है। मान कोई ना मिटाएगा, दलित या छूता गरीबों के भाई, खुद को मिटा करके गुलशन सजाई, हंस करके फांसी गले पे लगाए, हंस करके फांसी गले से लगाए, हुए कुर्बान कोई ना भुलाएगा बाबा साहब, अछूतों के शान है, मान कोई ना मिटाएगा। बाबा साहब अछूतों के नहीं, हमारे देश का ही शान थे, लेकिन क्या ये लखनऊ का पार्क, डॉक्टर अंबेडकर नगर पार्क, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक परिवर्तन स्थल, मुख्य प्रवेश द्वार से होते हुए ये देखिए बहन जी के कारनाम, जिधर देखो उधर देखिए। ये ऐसी ये है बहन जी के शासन काल में। අභිවදන වන්දනා කරලා මේ දේශනාව සජ්ජායනා කරලා අපි බලමු වෙලාවට තිබුණත් තව වන්දනා කරගන්න. මේ භූමිය අපි හවස වෙනකල් අද ගත කරගන්න වාසනාව ලැබෙන. ඉතින් අපි ඒකට මෙහෙනම් තුනුරුවන්න බලාගන්න ඕනේ. හොඳට දැක බලාගෙන all persons reason और किधर किधर जाने का जय भीम। ये है बस भाई। जगह में निकल
काशीराम साहब जी का स्मारक स्थल है और उनके ठीक सामने एक व्यक्ति है जो बहुजन समाज पार्टी का झंडा पूरी तरह से इन्होंने अपना शर्ट सिलवा दिया। कहीं न कहीं बहन कुमारी मायावती जी के लिए इतना इनको प्रेरणा मिली है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी के लिए हमेशा लगातार काम करते रहे उन्हें। जी बिल्कुल, आपने सही बोला, सही फर्क आपने की है कि जब बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर बनी थी उसी समय मेरा जन्म हुआ था और उसी समय से नीली झंडा और नीले झंडे के ही कपड़े बनवा के मेरे पिताजी मेरे को पहनाते थे। तो मैंने आज तक भी जहाँ भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती का कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले पहुँचने का काम करते हैं। आपके पिताजी ने कहा आज नीला झंडा पहना, एक समय आएगा आप कहते हैं कि नहीं आप बीजेपी का झंडा पहनो, तो बच्चे आपके बीजेपी वाला पहनने लगे, चंद्रशेखर वाला पहनो। देखिए, एक ही बात हमारे पिताजी ने सिखाई गई है, एक ही बात हमारे पिताजी को मानवर काशीराम साहब ने सिखाई गई है कि जिस झंडे के ऊपर हाथी का निशान हो वही हमारा झंडा है। बाकी बहुत सारे झंडे आपको नीले देश के अंदर दिखेंगे, लेकिन झंडा हमारा और हमारे वफादार वही है जिसमें हाथी का निशान है। और वही कुर्ता भी है जिसका हाथी का निशान है। बिल्कुल, इसे ही कुर्ता और इसमें हाथी का निशान और आदरणीय बहन कुमारी मायावती हमको उन्हीं के देखकर एक मेरे को शेर याद आता है कि जिंदगी के